संग दाबा बैठ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव गुरु माता अपने सिंहासन पे आ चुके हैं। आइए आनंद लीजिए। आज मैं कलाम सुनाने जा रहा हूं आप सबको। हमारे बीच में महान हस्ती, हमारे उस्तादों के उस्ताद, जिनको गालिब का गौरव है, जिनको अवार्ड दिया है, जिनको हम लोग गालिब करके पुकारते हैं, उनका नाम पुकार रहा हूं। एक बार ताली जरूर मारेंगे। बड़े समय के बाद हमें दर्शन हुए हैं। उस्ताद मान सिंह मान। बहुत बहुत शुक्रिया। और खुशी की बात है, पूज्य माता जी और गुरुदेव हमारे बीच में आनंद ही आनंद बरसाएंगे थोड़ी देर के बाद। आइए इस गजल के दो छोटे छोटे कथे आपकी नजर करने जा रहे हैं। सभी भाई बहनों के चरणों में प्रार्थना है, वो बैठ जाए। जहां भी आपको स्थान मिल रहा है, दूर दूर तक भाई बहन, जहां तक दृष्टि जा रही है वहां तक भाई बहन जो कृपा ग्रहण करने के लिए आए हैं, लाखों लाखों की संख्या में नजर आ रहे हैं। कृपया बैठ जाए। कृपा का यह विधान है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी जो दुख निवारण का महाआलोक प्रदान कर रहे हैं, उसका यह विधान है, नियम है, व्यवस्था है, प्रक्रिया है कि बैठकर ही कृपा ग्रहण करनी होती है। तो सभी बैठ जाए। सभी सेवादार भी बैठ जाएंगे, कोई भी खड़े ना रहे। जो बीच में सेवादार बहने हैं सभी बैठ जाए। सभी प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हुए, प्रभु की कृपाओं को नमन करते हुए, एक स्वर में हृदय से प्रभु को पुकारेंगे। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ विशिष्ट महापुरुष हैं, राजनीति क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के, आर्थिक क्षेत्र के, व्यावसायिक जगत के, वैज्ञानिक प्रारूप के, अनूठे अलौकिक आध्यात्मिक प्रारूप के जो परम संत भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। विभिन्न मतों से, विभिन्न मान्यताओं को मानने वाले सभी, जैसे कि सागर होता है उसमें अनंत नदियां होती हैं, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम ऐसा महासमुद्र है जहां हर मत, हर मान्यता, हर विचार को मानने वाले यहां वो नदियां, वो झरने सब यहां आते हैं और समा जाते हैं कृपा के उस महालोक में। जैसा कि कल मैंने आपके श्री चरणों में प्रार्थना रखी थी कि आज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने न्यूयॉर्क में जाकर जो भारत की गरिमा को 4 चांद नहीं करोड़ों चांद लगाए हैं, उसके कुछ प्रारूप तथ्यों के साथ आज प्रकट किए जाएंगे। यहां फिल्म भी चलेगी, आप स्वयं देखेंगे कि सीनेट में किस तरह भारत की गरिमा का सम्मान हुआ, किस तरह भारतीय संत परंपरा, संत ऋषि मुनि की तपस्या, उनकी परंपरा को सम्मानित किया। किन्होंने?
जो प्रभु की शक्ति को नहीं मानते, लेकिन जो आश्चर्यचकित हैं, हैरान हैं, परेशान भी हैं, लेकिन मान रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं। जिस तरह से हम आसमान देखते हैं तो हमें मानना पड़ता है कि आसमान नीला है, ये पीला नहीं है, लाल नहीं है, नारंगी नहीं है, आसमान नीला है। उसी प्रारूप में जिस तरह से कल मैंने आपके श्री चरणों में प्रार्थना रखी थी, न्यूयॉर्क के जो उस सीनेट में जो भारत की गरिमा को परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की जो तपस्या का एक अंश मिला और एक प्रारूप मिला, भारत की गरिमा को एक ऊंचाई मिली, जो आपसे उल्लेख किया था कि जिस तरह से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है, ये पहले ऐसे भारतीय संत हैं जिनको न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट ने आमंत्रित किया और सम्मानित किया। और ये भी उन वरिष्ठ सीनेटरों ने कहा कि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे ऊंचे स्थान स्पीकर के आसन पर आसीन किया गया। अब जो सम्मान पत्र दिए गए, और ये भी एक अनूठा प्रारूप है, ये पहले ऐसे संत हैं जिनके नाम से न्यूयॉर्क में 29 अप्रैल को घोषित किया गया ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी डे। उसका प्रारूप मैं आपके चरणों में रखना चाहूंगा। वैसे तो आपने पत्रों के माध्यम से पढ़ा ही है। ये न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट के जो वरिष्ठ सीनेटर हैं जेफ एम मार्टिन ने ये सम्मान पत्र दिया था, और उन्होंने घोषित किया था, इसे पत्रों ने लिखा है कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि वहां भारत के किसी आध्यात्मिक व्यक्तित्व के नाम पर कोई दिवस घोषित किया गया हो। न्यूयॉर्क की स्टेट सीनेट ने एक आश्चर्यजनक फैसले में 29 अप्रैल 2011 को ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया और कहा कि हर वर्ष ये मनाया जाएगा 29 अप्रैल को। और सीनेटर जैक एफ मार्टिन ने उद्घोषणा बकायदा अपने सम्मान पत्र में की। उन्होंने सम्मान पत्र की प्रति परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को प्रदान की और उन्होंने कहा कि ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी इस सम्मान के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण सम्मान ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी द्वारा जन कल्याण के लिए की जा रही सेवाओं को देखते हुए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के 310 मिलियन लोग ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को प्रेम और सम्मान देते हैं। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में है, 31 मिलियन। और जो विभिन्न सम्मान पत्र 29 अप्रैल को दिए गए उसके कुछ अंश आपको बताऊंगा, किस किस ने सम्मान दिया और क्या क्या कहा। वैसे तो बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया जा सकता है, लेकिन बहुत कम शब्दों में आपको बताऊंगा। यूनाइटेड स्टेट्स सीनेटर ने अपने सम्मान पत्र में लिखा कि ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी विश्व के 30 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनके द्वारा किए जा रहे मानवता के कार्य सराहनीय हैं। विश्व में इनके आध्यात्मिक नेतृत्व के प्रति सभी नतमस्तक हैं। इसके अतिरिक्त हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने लिखा, उन्होंने भी सम्मान पत्र अलग से दिया है। ये सब समाचार पत्रों में प्रकाशित है। ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी विश्व के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक नायक हैं। इनका मानना है कि भले ही विश्व में अनेक धर्म हों, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है। और भी अनेक
सम्मान पत्र जो मार्विन नोटिस हैं मेयर साहब, उन्होंने सम्मान पत्र दिया था कि ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी भारत के अति सम्माननीय आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। अब कहां तक एक एक सम्मान, 9 सम्मान पत्र हैं। यह भी एक इतिहास है न्यूयॉर्क में, अमेरिका के इतिहास में। ये स्वयं सीनेटर ने कहा, और उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या कहा है, और उसमें कौन कौन शामिल थे, ये अगर मैं अभी शुरू कर दूं तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा। ऐसा अद्भुत सम्मान परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को प्रदान किया गया, भारत को प्रदान किया गया, भारत की गरिमा को प्रणाम किया गया। हम सब इस महामानव के चरणों में सभी तालियों के महास्वर में प्रणाम करेंगे। और ये जो सम्मान है, ये जो प्रणाम है, जो पूरा विश्व कर रहा है, ये कोई भावनाओं पे नहीं कर रहा, ये तथ्य और सत्य देख कर कर रहा है। ये अनुभव इसके साक्षात प्रमाण हैं। अगर मैं अभी, आप घंटों से अनुभव सुन रहे थे, कैसी कैसी समस्याएं, कैसे कैसे गंभीर रोग प्रभु के नाम से, प्रभु के पाठ से दूर हुए हैं। अभी तक हमने पढ़ा था, सुना था, ग्रंथों में, पुस्तकों में पढ़ा था, लेकिन देखा नहीं था। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की तपस्या से हमने वो फिल्म देखी है, कृपा की फिल्म, जिसका नाम है महाकृपा की फिल्म। मुझे मालूम है भाई फिरोज खान साहब को अतिशीघ्र जाना है, मुझे मालूम है। अब सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है, भाई फिरोज खान साहब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और शब्दों की भी कृपा करेंगे, क्योंकि आप पर अनंत कृपाएं हुई हैं। क्योंकि समय की स्थिति देख रहा हूं, इनको बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आया है, अतिशीघ्र जाना है। माइक दे दीजिए। और आप जानते हैं कि ये मत से, मान्यता से ये क्या हैं, और अब हैं हमारे भाई साहब। बस यही इनकी पहचान है, यही इनका धर्म है, यही इनका मत है। सबसे पहले मैं परमादरणीय परम पूज्य, जिसको सारा विश्व प्रणाम करता है, सलाम करता है, मेरे आदरणीय गुरुजी को दंडवत प्रणाम करता हूं। मेरी गुरु मां, जिस पे दिन मेरी इज्जत और मेरी निगाहों में बढ़ती जाती है, एक प्यार का तपिश और बढ़ता जा रहा है, उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। यहां मंच पे उपस्थित मेरे और सह कलाकार, मेरा बड़ा भाई गजेंद्र, मेरे भाई भूपेंद्र और मनदीप भाई, इन सबको दंडवत प्रणाम करने के बाद मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि यहाँ मौजूद मेरे लक्ष्मी धाम के तमाम पांडव भाइयों बहनों, आप सबको इस कुंती पुत्र अर्जुन का प्रणाम। वक्त, समय क्या करवा सकता है ये तो वही जानता है, ऊपर वाला जानता है, या तो ये अंतर्यामी। मैं रास्ते में था, मुझे एक कॉल आया है दिल्ली से कि मुझे इमरजेंसी में जाना है। ये नेत्र जो गुरुजी को देखने के लिए तरस गए थे, ये दिल नहीं माना कि जब तक कि मैं इनके चरण स्पर्श नहीं करूंगा वो समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। और यकीन मानिए, मैंने जब इनके चरण स्पर्श किया तो मुझे वो आवाज आई कि वहां वो समस्या का समाधान हो चुका है। मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं आज आप सब लोग क्षमा याचना करता हूं और गुरुजी से भी क्षमा मांगता हूं, चूं तो वहां मुझे जाना बहुत जरूरी है। यदि आप गुरुजी इजाजत दें तो मैं वादा करता हूं कि नेक्स्ट टाइम आके मैं ये सारी कमियां पूरी कर दूंगा। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। नमो नारायण। थैंक यू वेरी मच।
अब जो न्यूयॉर्क की सीनेट के विषय में एक और आलोक, जो कल भी चर्चा हुई थी, जिसके बारे में आज भी निश्चित रूप से जो कोई भी किसी भी क्षेत्र के विशिष्ट महापुरुष को जब कोई सम्मानित किया जाता है तो उनकी प्रार्थना अवश्य जाती है या वो प्रयास करते हैं। यहां पर स्थिति ये हुई कि न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट के कमिश्नर रहे हैं परमादरणीय श्री वरेंद्र भल्ला जी। उनकी प्रार्थना स्वयं आई कि अमेरिका परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को सम्मानित करना चाहता है। तो ये देखिए कितना अद्भुत आलोक है। और उसके बाद वहां जो कुछ हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। अगर मैं एक एक सीनेटर्स के, अभी थोड़ा समय है, मैं कुछ समय और ले लेता हूं आपके, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की गरिमा को कितना करोड़ों चांद लगाए हैं इस आलोक ने। माननीय जेएफ मार्टिन सीनेटर, इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी निरंतर विश्व शांति के लिए कार्य कर रहे हैं। इनके प्रयासों से विश्व में फैली नफरत और हिंसा दूर होगी। माननीय श्रीमती क्रिस्टीन ई गिलिब्रेंड जो सीनेटर हैं, उन्होंने कहा कि ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी द्वारा मानवता की सेवा के लिए किए जा रहे कार्य सचमुच सराहनीय है। इनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय कार्य हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। माननीय श्री जोसेफ सीनेटर कह रहे हैं, ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी विश्व के जाने माने आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। ये विश्व स्तर पर किए जाने वाले मानवीय कार्यों के प्रति समर्पित हैं। माननीय श्रीमती डायना यताउरो, ये वहां की वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ लीडर हैं। ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी सभी समुदायों और विश्व के लोगों को अपने अद्वितीय नेतृत्व से नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। माननीय श्री वेने एच विंक सीनेटर ने कहा कि ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी मानव समुदाय के बेहतर जीवन के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। एक एक शब्द, एक एक अक्षर कोहिनूर हीरों से भरा हुआ है, एक एक अक्षर। माननीय श्री चार्ल्स डी लवाइन, मेंबर ऑफ असेंबली, ने कहा कि ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी जिस प्रकार से सेवा भाव के प्रति समर्पित हैं, उसकी आवश्यकता प्रत्येक समुदाय को है। माननीय श्री एडवर्ड पी मंगानो, नासा काउंटी के वरिष्ठ अधिकारी हैं। नासा काउंटी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है अमेरिका का। ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने इतने वर्षों से बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के मानव कल्याण और सेवा के प्रति समर्पण दिखाया। इसके अतिरिक्त माननीय श्री मार्विन नोटिस मेयर साहब ने कहा कि ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी विश्व के लोगों के लिए अदम्य सेवा का परिचय दे रहे हैं। दुनिया के लाखों श्रद्धालु निरंतर इनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। और कहां तक, और जो 29 अप्रैल को परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के सम्मान में एक विशेष समारोह हुआ, उसमें अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के 8 वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित हुए। यह भी इतिहास है। अनेक इतिहास के पृष्ठ वहां लिखे गए, कहां तक वर्णन करें। अब हाँ, ये भी भाई रमन जी ने, क्योंकि मैं बहुत ही भुलक्कड़ हूं, मेरी स्मृति कमजोर रहती है, इसलिए भाई रमन जी की बहुत बहुत कृपा। निश्चित रूप से जब वो आए थे सीनेटर साहब, जब वो ऊपर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से और सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं
उन्होंने कहा कि हम अर्जेंट मीटिंग से आए हैं और हमें 10 मिनट में ही हम आशीर्वाद ग्रहण करके जाएंगे। यह भी सचमुच इतिहास का एक अनूठा पृष्ठ है। 3 घंटे से अधिक समय वो बैठे रहे, हिल नहीं पाए। और कहां तक वर्णन करें। मैंने कहा ना, अनेक ऐसे पृष्ठ हैं जो आप अगली जो प्रभु कृपा पत्रिका में आप पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे हम उसको उकेरने का। अब मैं जानता हूं आप इतनी बड़ी संख्या में, जो केवल आसपास के क्षेत्रों से ही नहीं, पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से ही नहीं, किन किन के, आसाम से, किन किन, जम्मू कश्मीर से, कहां कहां के नाम लिए जाएं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के अनेक देशों से, लंदन से, इंग्लैंड के और अनेक स्थानों से, जापान से, थाईलैंड से आप आए हैं। आप तालियों के महापुष्प इस महामानव के श्री चरणों में अर्पित कीजिए। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा जो महापुरुष यहां बैठे हैं। सर्वप्रथम जो संत मिलन का एक अद्भुत दृश्य होता है वो हम आज देख रहे हैं। यहां पर साधारण वेशभूषा में नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन संतों का महाआलोक इन महापुरुषों के पास है। मैं ऐसे ही महापुरुष परमादरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय श्री मान सिंह जी बान के चरणों में प्रार्थना करूंगा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करें। मान सिंह जी वहीं स्थान। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, ये संतों का एक दिव्य मिलन है जिसके वर्णन नहीं कर सकते। इसी तरह से मेरी प्रार्थना है परम संत श्री राजेश शास्त्री जी, उनके बाद मेरी प्रार्थना है भाई गजेंद्र चौहान जी, बरेली के एडिशनल कमिश्नर साहब परमादरणीय ए.के. खरे जी, राजस्थान के रिटायर्ड आईजी साहब परमादरणीय चुन्नीलाल जी, ये हमारे सेवादार भाई भी हैं। क्योंकि ये स्वयं कहते हैं कि मुझे इस रूप में परिचय मत दिया करिए, मैं आपका भाई हूं, यही परिचय मेरे लिए पर्याप्त है। विजिलेंस डिपार्टमेंट के डीएसपी साहब परमादरणीय सतनाम सिंह जी, प्रमुख समाज सेवी परमादरणीय सूरज भल्ला जी, प्रमुख समाज सेवी भाई परमादरणीय कैलाश जी, एसडीओ साहब परमादरणीय आर.के. बंसल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और हम सब जिनके बारे में अच्छी तरह परिचित हैं, परमादरणीय श्री राजनाथ सिंह जी के अति निकट जो पूरा जनसंपर्क का महाविभाग देखते हैं, परमादरणीय अरविंद चतुर्वेदी जी, अमेरिका से पधारे हुए परमादरणीय मानव जी, कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क से पधारे हुए भाई देवेंद्र जी, प्रमुख समाज सेवी भाई परमादरणीय पवन वर्मा जी, दुबई से पधारे हुए भाई भूपेंद्र सिंह जी,
एक और संत के महाप्रारूप में आए हैं यहाँ पर महापुरुष परमादरणीय परम श्रद्धेय जसवंत सिंह जी। और अब जो यहाँ के सेवादार हैं हमारे मुरादनगर गाजियाबाद के, भगवान श्री राधा कृष्ण की स्वर्ण की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा प्रारूप आकार परम पूज्य सदगुरुदेव जी को भेंट कर रहे हैं। परमादरणीय हरजीत सिंह जी, डॉक्टर दुष्यंत जी जो बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मुनीश त्यागी जी, अमरीश त्यागी जी, सुधीर त्यागी जी, महेश त्यागी जी, नीरज त्यागी जी, नरेश मदान जी, दिनेश चंदेला जी, ब्रिजमोहन ग्रोवर जी जो प्रमुख समाजसेवी हैं, आप आए और भगवान श्री राधा कृष्ण का जो सुंदर प्रारूप है स्वर्ण से बना हुआ, अभी थोड़ी देर में ही ये प्रारूप रखा जाएगा। जिन महापुरुषों के नाम पुकारे गए हैं अभी सभी यहां उपलब्ध नहीं है, तो थोड़ी देर बाद। और अब स्वागत की तो और भी सूची है, लेकिन अभी यहीं विराम देते हुए, क्योंकि आज सचमुच बहुत ही अद्भुत जो दिवस भारत की गरिमा को एक नया आयाम दे रहा है, ऐसा महाप्रारूप का एक दिवस है। तो अब अच्छा, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा भाई गुलशन जी, भाई विश्व रमन निर्मल जी, भाई संदीप अरोड़ा जी, जो जितने भी महापुरुष हैं सभी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और सब तालियों के महास्वर से आशीर्वाद ग्रहण भी करेंगे और प्रणाम भी करेंगे महापुरुषों को, सभी को। सभी आ जाएंगे, भाई विश्व रमन जी, भाई संदीप अरोड़ा जी, भाई गुलशन जी, सभी महापुरुषों का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, जितने भी महापुरुष हैं। आप तालियां लगातार बजाइए। तालियों में कंजूसी मत किया करिए लगातार बजाइए। बड़ा अद्भुत आलोक है, इसके बारे में परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने एक समागम में उल्लेख भी किया था। संभवतः लुधियाना का समागम था वो, जहां तालियों का विज्ञान क्या है ये बताया था। और ये भी आपको बताएं, जैसा कि कोई भी कार्यक्रम होता है, एक और छोटा सा आलोक आपको बताऊंगा। कोई भी कार्यक्रम होता है, जब कहीं भी आमंत्रित किया जाता है तो एक निश्चित समय पर वहां पर जिनको भी आमंत्रित किया जाता है वो पहुंचते हैं। और कोई जिस तरह की सेवा भाव इस बार न्यूयॉर्क में देखने को मिला, वहां के
अमेरिका सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जिस तरह सेवा भाव में, वहां कमिश्नर साहब जो वरिंद्र भल्ला जी हैं, उन्होंने भारत में जब परम पूज्य सदगुरुदेव थे और जब वो जा रहे थे तो उनकी एक प्रार्थना थी कि मैं कुछ नहीं मांगता, सदगुरु आपने बहुत कृपा की है, आपको मेरे निवास स्थान पर ठहरना है, बस यही मैं प्रार्थना करूंगा। तो ये प्रार्थना कितनी अद्भुत प्रार्थना रही और कितना सेवा से उन्होंने कृपा ग्रहण की, अद्भुत था वो। अभी महापुरुषों को का आशीर्वाद आप ग्रहण कर लीजिए। अब परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाकृपा का महाअमृत प्रदान करें। श्री हरि ओं गंग रंग रिंग हंग शंगे नमस्वे गंग रंग रिंग हंग शंगे नमस्वे गंग रंग रिंग हंग शंगे नमस्वे भगवान श्री हरि ओं गंग रंग रिंग हंग शंगे नमस्वे 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 सतनाम श्री वाहिगुरु 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 तू ही निरंकार 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 बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि नमो रिहंतानम नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर माँ सदा भवानी दाइने माँ सदा भवानी दाइने माँ सदा भवानी दाइने सन्मुख रहे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री विष्णु भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश भगवान श्री महेश भगवान श्री महेश हे माँ महासरस्वती माँ गायत्री माँ सरस्वती भगवान गणपति देव यूपी की गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की मुरादनगर की व्यास पास के सभी प्रारूपों से आए अनंत प्रतिभाओं से संपन्न बुद्धिशाली बुद्धिजीवी व अनंत शास्त्रों के ग्रंथों के अनंत अध्यात्म के ऋषियों के मुनियों के आश्रमों से और अनंत अनंत आलोकों से
हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, जैन से, बौद्ध से, देवरिया बाबा से, पुंजा बाबा से, हरिहर स्वामी से, पथिक बाबा से, टाट वाले बाबा, मगा बाबा, पुंजा बाबा, माँ विमला ठकार, अनंत अनंत आश्रमों से, संत निरंकारी मिशन से, राधा स्वामी से, संत आसाराम आश्रम से, अनंत योगों के स्थानों से, वे अनंत मेडिकल डॉक्टर, साइंटिस्ट, कुछ अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, दुबई से भूपेंद्र जी, और भी अनंत अनंत प्रतिभाओं से संपन्न पुलिस विभाग के अनंत अनंत अधिकारीगण, भारत सरकार के, यूपी सरकार के अनंत अनंत वरिष्ठ नेता, अनंत अनंत पार्टियों से आए, कांग्रेस से, बीजेपी से, वे अनंत अनंत प्रारूपों से आए, अति विशिष्ट जन, प्रतिभा से, विवेक से, प्रज्ञा से भरे हुए, वे अनंत पत्र पत्रिकाओं के संपादक, एडिटर, सहायक, पंजाब केसरी से, दैनिक जागरण से, अमर उजाला से, हिंद समाचार से, जगबानी से, टाइम्स ऑफ इंडिया से, हिंदुस्तान टाइम्स से, नवर टाइम्स से, वे और भी राष्ट्रीय सहारा से, अनंत अनंत पत्र पत्रिकाओं के संपादक, जो लोकल प्रारूप के अनंत पत्रकार, अनंत न्यायाधीश भी किसी विशेष प्रारूप से जो साधारण परिवेश में बैठे हैं, अनंत वकील हैं, अनंत प्रकार के उच्च श्रेणी के संगीतज्ञ हैं, और अनंत कवि हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, परम आदरणीय गजेंद्र चौहान जी हैं, जो अनंत कलाओं से भगवान महाभारत में आपने देखा होगा कैसे भगवान युधिष्ठिर के प्रारूप में, और भी अनंत कई 100 फिल्मों में इन्होंने अनंत अनंत रूपों को जगत को जन कल्याण के लिए दिया। अर्जुन जी, जिन्हें आप पूरा विश्व जानता है, किसी आवश्यक कार्य से उस प्रारूप के लिए उन्हें जाना पड़ा, और कितने ही साधारण परिवेश में बैठे हैं जो नाम यश कीर्ति से पार है, और जिन्हें अथाह ज्ञान है, जिनके अंदर इतना ज्ञान है आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और ज्ञान का बोध भी नहीं होने देते। जैसे कई अमीर आप देखेंगे अपनी अमीरी का वो प्रारूप प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, होते नहीं है, दिखाते हैं कि बहुत अमीर है। आप बाहर जाएंगे, अमेरिका कनाडा जाएंगे तो बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन पता लगता है कितना कर्ज है, कितना बैंक से लोन लिया है, किस किस प्रकार का प्रारूप है। और कुछ सच में बड़े अमीर होते हैं, लेकिन सरलता की प्रतिमूर्ति होती है, दिखते भी नहीं है। जैसे हीरा है मिट्टी की तरह, उस पर मिट्टी लगी है, वो पड़ा है। ऐसे संत भी साधारण वेशों में, जो दिखते भी नहीं है कि क्या संत भी हो सकते हैं, जो संतत्व की अल्टीमेट अवस्था को जानने वाले हैं, जिन्हें पता है क्या सत्य है, क्या असत्य है। बड़े बड़े ग्रंथों के, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, पंडित राजेश शास्त्री जी हैं, और भी ब्राह्मण के, वेदों के, शास्त्रों के अनंत अनंत विद्वान, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने ग्रंथों शास्त्रों के उन्होंने उस अध्यायों के, उस रहस्यों को जाना, जिसे जानने के लिए वर्षों वर्षों लग जाते हैं। और वो कैसे विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर या आशीर्वाद के स्वरूप में आए हैं, आशीर्वाद देने के लिए। हमारे परम आदरणीय मान सिंह जी मान, जो पंजाबी के, उर्दू के बहुत बड़े कवि भी हैं, अमेरिका सरकार ने, इंग्लैंड में, यूरोप में, डेनमार्क ने इन्हें विशेष गालिब का सम्मान दिया और बड़ी बड़ी उपाधियों से सम्मानित किया। और बचपन से एक अर्थ में ऐसे मान लो कि मैं इनकी गोद में पला हूँ, और कितनी विवेक के, प्रज्ञा के, कभी इनकी आप कविताएं सुने, कभी आप इनके वो अध्यायों को देखें तो आप सोच भी नहीं सकते, इतनी सरलता की प्रतिमूर्ति है, अहंकार शून्य है, और अनंत रहस्यों के ज्ञाता है। और जहाँ मैं बैठा हूँ
और कैसे ये बच्चों की तरह शिशुवत होकर बैठे हैं। तो इस प्रतिभाओं के प्रारूप में जो आप सभी आए हैं, परम आदरणीय पंडित दीनदयाल जी, जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, पूरे देशों में इनकी सम्मान होता है। पंजाब सरकार ने अनंत अनंत प्रारूपों में इन्हें विश्व में लोग जानते हैं। और कैसे सरकार के अधिकारी भी किस प्रकार विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर आए हैं। और आप जो सभी यहाँ आए हैं, कितने समय से बैठे हैं, समय तीत होकर बैठे हैं। और सरकार के पुलिस विभाग के भी अनंत अनंत अधिकारी कैसे सेवा भाव से विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर समय अतीत होकर बैठे हैं। और लाखों की संख्या में सागर की तरह फैला और अनायास ये प्रारूप बना। और छोटा सा गांव, छोटे से लोटे में कितना ये सागर समा गया, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो इतिहास में कभी भी नहीं हुआ कि इतना दूर तक फैला ये सागर की तरह, प्रेम की तरह। और कितने समय से बैठे हैं जो आप सभी आए हैं। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अभी परम आदरणीय वर्मा जी सम्मान के बारे में, उपाधियों के बारे में, जो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, जो विश्व की सबसे महंगी, जहाँ सबसे धनाढ़े अमीर लोग, जहाँ करेंसी का, मनी का, डॉलर का, जहाँ प्रतिभाओं का, जहाँ का बिल्डिंग का, जहाँ के व्यापार का, जहाँ की उससे महंगी इस पृथ्वी पे कोई भी स्थान नहीं है। इतनी सुंदरता और इतना सिस्टम का जो प्रारूप है वहाँ मैनहट्टन के अंदर, आप देखते भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी, आप जाएंगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये रात है, आपको लगेगा कि दिन है या रात है। ऐसे प्रकाश की तरह, सूर्य की तरह जगमगाता। और लोग रात तक, सुबह 5-6 बजे तक घूमते रहते हैं। और किस किस प्रकार की वह सुंदरता का, वह कला का, वह विज्ञान का प्रारूप है। और उस देश में जहां कोई किसी को पूछता नहीं है, कोई किसी को जानता नहीं है, जहां सम्मान नाम की वस्तु नहीं है, और वो भी सीनेट के अंदर उन लोगों में जो इस प्रक्रिया को मानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है, और मानते भी हैं तो प्रकट नहीं होने देते। और कितने वर्षों से उन्होंने इसे खोजा, देखा, समझा, अनायास नहीं ऐसा किया, वर्षों से वो इसको देख रहे थे, समझ रहे थे। वर्षों वर्षों मैं वहां जाता, देखता, और कैसे गुप्त विभागों की तरह वो जानते थे, समझते थे। और किस प्रकार उन लोगों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, न्यायाधीश थे, डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे। और ये बड़ी गरिमा की बात है, सम्मान लेने वाला इतना बड़ा नहीं होता। जैसे हम किसी से लेते हैं कोई चीज, तो लेने वाला नहीं बड़ा होता, देने वाला बड़ा होता है। और कैसे सम्मान की तरह वो दे रहे थे, उनकी प्रतिभा से। अब प्रभु हमें सूरज देता है, हम सूरज लेते हैं, तो लेने वाला भिखारी होता है, देने वाला बड़ा होता है। हम भिखारी हैं, सूर्य देवता है, इसलिए इन्हें देव का नाम दिया गया है। देव का अर्थ है देने वाला, इसलिए प्रभु को देव का नाम दिया गया है। तो प्रभु की कृपा का ये जो लेख दे रहे थे, जिन्होंने इतना सम्मान दिया। इस जगत में सम्मान देना सबसे कठिन है। किसी को अच्छा मानना, आप कभी भी बोल दो ये आदमी बुरा है, इसमें ये अवगुण है, ये चोर है, एकदम आप मान जाएंगे, हर कोई मान जाएगा। किसी के बारे में आप कह दो कि ये खराब है, अब भगवान राम के बारे में बोल दिया, मां सीता के बारे में बोल दिया, और हर आदमी ने मान लिया, अयोध्या ने मान लिया। और बोला किसी ने, एक धोबी ने, कोई वकील ने नहीं बोला, कोई डॉक्टर ने नहीं बोला, कोई प्रतिभाशाली आदमी ने नहीं बोला, कोई विवेकी आदमी ने नहीं बोला, एक साधारण से ऐसे आदमी ने बोल दिया और मान लिया सबने। और मां सीता जो पवित्रता की प्रतिमूर्ति है, जिससे बढ़कर पवित्रता होती नहीं है, जो स्वयं गंगा है, स्वयं मां दुर्गा है, और उसे कैसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते किस प्रकार उन्हें इस धरती में सिमरना पड़ा। भगवान राम जो आप नारायण हैं,
कैसे वो दर दर की तरह ठोकरे खाए जंगल में, जब वनवासी रूप में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो बच्चों की तरह सरल है और अवगुण जिनके पास भी नहीं है, उन्होंने कभी जीवन में अवगुण किया हो, या वो किसी की हानि करेंगे, किसी के बारे में बुरा सोचेंगे और उनसे किसी को हानि होगी, और उसको उस जंगल के प्रारूप में कैसे कैसे जाना पड़ा। और मां सीता की कल शादी हुई है और आज वनवास की तरह, और भगवान लक्ष्मण भी, और कैसे कैसे एक आधा साल नहीं 14 वर्ष सारी जिंदगी, अगर किसी ने फांसी भी दे दी है, उम्र कैद भी ये 14-15 साल की है, उसके बाद जीवन बचता नहीं है। आदमी की जो जवानी है वो 15 साल तक की होती है, उसके बाद आदमी बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। और वो जवानी पूरी जंगल में उन्होंने बिताई। जी किसके लिए? एक मर्यादा के लिए, एक गरिमा के लिए, एक नाम के लिए। और दी किसने? मां ने, जिसे उसे दूध पिलाया, जिसने पाला। इतनी ईर्ष्या भरी थी उसके अंदर, इतनी नफरत का प्रारूप था, और बड़ी विदुषी थी, और बड़ी सुंदर थी, बड़ी ज्ञानवान थी, और अच्छे पिता के संस्कारों से पली थी। लेकिन एक ईर्ष्या ने, द्वेष ने कैसे उस नारायण के रूप को भी मिटा के रख दिया। और उसका फल क्या मिला? वो स्वयं मिट गई, उसका नाम भी मिट गया। और प्रतिभा से संपन्न थी। भगवान दशरथ ने ऐसे उसे नहीं चुना, ऐसे नहीं चुना। अगर मां कैकेयी नहीं होती तो भगवान दशरथ भी नहीं होते, उनका परित्राण हो जाता, वो मिट जाते, वो समाप्त हो जाते, वो मर जाते। इस तरह उन्होंने उसकी रक्षा की। अगर भगवान दशरथ नहीं होते तो भगवान राम भी नहीं होते। और इतनी सेवा करने के बाद कहां वो जो रूप त्याग नहीं था, त्यागी नहीं थे। अब त्यागी जात है तो त्याग पे आधारित है। पूर्वज जो होंगे उन्होंने त्याग किया। ये जो कृपा का, आलोक प्रभु की कृपा का, सनातन का, मर्यादा का, जिसे हम भूल गए, जिसे हम जान नहीं पा रहे। मैं स्वयं नहीं मानता था, मैं स्वयं ओशो, जय कृष्ण मूर्ति, पुंजा बाबा, पथिक बाबा, टाठ वाले बाबा, संत नकारी मिशन, हरिहर, अनंत अनंत हजारों गुरुओं के संपर्क में रहा। और मैं ये नहीं मानता था। फिर भारत के कई विभागों में रहा, आयुर्वेद में रहा, चिकित्सा विभाग में रहा, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, अनंत अनंत मेरे सेंटर थे। मैं भी नहीं मानता था कि यह पाठ से हमारी समस्या का समाधान होता है। और जब इसे देखा, जाना, और करोड़ों लोगों ने इसे समझा। मैं स्वयं मजाक करता था, हम तो जहां मंदिर देखते थे, साधु देखते थे, संत देखते थे, ब्राह्मण देखते थे, मजाक करते थे कि ये क्या भेख है, क्या रूप है, क्या डंबर है। परमात्मा सत्य है, तथ्य है, सरल है। और उस प्रारूप के अंदर जब मैंने इसके तथ्य को जाना कि सनातन मर्यादा, वेद, शास्त्र, ब्राह्मण इस तथ्यता से भरे हैं, और वो उसके रहस्य हम खो गए। और कितने कष्टों में जा रहे हैं, कितने संकटों में हम जा रहे हैं। हीरे हमारे पास हैं और भीख हम मांग रहे हैं। अमीर हैं, धन है, पर दुखों से भरे हैं। यश कीर्ति है पर सुख नहीं है। अच्छे मकान है, नींद नहीं आती। अच्छा भोजन है हमारे पास, खाया नहीं जाता, हजम नहीं होता। और शक्ति है पर दुरुपयोग हो रहा है शक्ति का। ये देवीय उस प्रारूप को भूलने का है। जब हम देवीय प्रारूप को भूलते हैं तो जो भी हमें मिलता है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है, कुरान पाक में, बाइबल में, गीता में, ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी हमें मिलता है वो कृपा से मिलता है, अलौकिक प्रारूप से मिलता है। जब हमने देवीय प्रारूप को नकारा, जिसने भी देवीय प्रारूप को नकारा, देवी देवताओं को नकारा। अब सूर्य ये भगवान देवता है, जिसने सूर्य को नकारा, जिसने वायु देव को नकारा, जिसने अब ये लाइटें हैं, ये सरकार का क्या है, एक लाइट का विभाग है। पहले देव नाम दे देते थे, देवता, अब हम उसको मंत्री नाम दे देती है, मिनिस्टर दे देती है। अगर किसी ने एक विभाग को नकारा, स्वास्थ्य विभाग को नकारा, किसी का भी अपमान किया, तो वो प्राइम मिनिस्टर नाराज होता है, वो राष्ट्रपति नाराज होता है। ये देवी देवता, ये जो सारा प्रारूप है,
ये वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णित है, इसे हमने नकार दिया। इसकी गरिमा को, इसके महत्व को, मंत्रों को, शास्त्रों को हमने मजाक समझा, क्योंकि ये वैज्ञानिक धरातल पर हम हर चीज को जानते हैं। ये वैज्ञानिक नहीं है, इसे पहले का है, ये अलौकिक है, लौकिक नहीं है। ये मन से, चित्त से, बुद्धि से पार है। सोचे सोच ना हुई ये सोची लखवार। भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन तू इसको मन से, चित्त से, बुद्धि से जान नहीं सकता। हम हर चीज को मन से जानना चाहते हैं, विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, और उस जो मन से नहीं जाना जाता हम उसे नकार देते हैं। जो हमारा मन स्वीकार करता है हम मान लेते हैं। लेकिन भगवान ने इसे कहा है ये अलौकिक है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है, ये एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त है। ये अंजनी से भंग है। ये गुरु प्रसाद जप, ये गुरु के रहस्यों को जप से जान के इसके रहस्यों को जाना जा सकता है। तो मैंने देखा वेदों को, शास्त्रों को, ब्राह्मणों को, ऋषियों की शरण में जब इस रहस्य को जाना और अनंत अनंत वर्षों इसकी खोज की, वैज्ञानिकों की तरह, डॉक्टरों की तरह, और जब देखा कि ये सच में रहस्यपूर्ण है, सच में ये इसकी गरिमा है। ऋषियों ने जो वेद लिखे हैं वो क्यों लिखेंगे? अब विज्ञान के किसी डॉक्टर ने, विज्ञान के किसी साइंटिस्ट ने कोई लिखा है तो किसी तथ्य पे आधार पे लिखा है, कोई कारण से लिखा है। ये वेद शास्त्र ग्रंथ लिखे, आयुर्वेद लिखा तो अवश्य उसमें अर्थ है। क्यों लिखे गए ये? अब जब ग्रंथों को पढ़ा, जिसके बारे में भगवान शिव कह रहे हैं, मां दुर्गा कह रही है इसे धन मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, तो हम सोचते थे कि ये लिखा क्या है? क्या पाठ पढ़ने से धन मिलेगा? क्या पाठ पढ़ने से हमारे दुख ठीक होंगे, रोग ठीक होंगे? रोगान शेषान पंसी भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्वलब्धते ते निश्चितम। भगवान शिव कह रहे हैं जो इसका पाठ करेगा उसे भुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, यश मिलेगा। संतान नहीं होती तो संतान होगी, धन नहीं है तो धन आएगा, रोग हटेंगे। तो मैंने कहा ये पाठ करने से जिसकी संतान नहीं होती वो संतान हो जाएगी, पाठ करने से धन आ जाएगा। क्या गरीबी से मैं पार हो जाऊंगा? इतने संकटों में था, गरीबी के एक कगार पे खड़ा था। तो मैंने कहा ये क्या मजाक है? पर फिर मैंने सोचा ये भगवान शिव कह रहे हैं, ये साधारण आदमी नहीं कह रहा, ये वेदों में वर्णित है। तो इसकी खोज करनी चाहिए, देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए। ज्योतिष को नहीं मानते थे, कुछ ऐसे अध्याय थे, ऐसे रहस्य थे, ऐसे प्रारूप थे। जब देखा कि ये तथ्य पे आधारित है, इनको ध्यान से देखना चाहिए। फिर अनंत ब्राह्मणों की शरण में, ऋषियों के, संतों के, महात्माओं के पास इस रहस्य को जाना, समझा। तो मैंने कहा ये जो अध्याय है ये खो गया है, इसके रहस्य, इसकी खोज करनी चाहिए। फिर अनंत अनंत साधनाओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा अपमान मुझे सहना पड़ा, दुखों से गुजरना पड़ा, हर संकटों से गुजरना पड़ा। और जब इसके रहस्य को जाना, फिर गुप्त तरह से मैंने गुप्त लोगों को, अपने रोगियों को दिया भी तुम ये पाठ करो और साथ में ये औषधि ले लो, इलाज तुम्हारा नहीं है पर ये पाठ कर लो। वो कहते क्या आप डॉक्टर है? क्या है डॉक्टर और पाठ? डॉक्टर तो दवाई देते हैं, आयुर्वेद में आप मेडिसिन दो, ये पाठ क्या? तो मैंने कहा इसमें क्या हर्ज है, आप करके देख लो, आपको नहीं फायदा होगा तो नुकसान तो है नहीं, आप औषधि खाओ और 5-10 मिनट का पाठ है, ये कर लो। वो मजाक की तरह ले जाते थे, लेकिन जब थोड़े दिन में आते थे कहते हम तो ठीक हो गए, हमारे रोग ठीक हो गए, हमारी समस्या ठीक होगी, जिसका समाधान भी नहीं था कहीं। तो मुझे बल मिला, मैं और बढ़ा, धीरे धीरे अनंत लोगों पर इसका प्रयोग किया। और आप हैरान होंगे कि 50 करोड़ लोग आज इसका पाठ कर रहे हैं, 50 करोड़ लोग, और उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं। और अब अमेरिका ने स्वयं जो नाम मानने वाले थे और कितनी श्रद्धा से भरे थे वो, आप कभी सीनेट में होते, रमन जी थे, वर्मा जी थे, और किसको अलाउड नहीं था वहां जाना, वहां अंदर जाना भी इनको भी बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली जाने की। और कैसे उन्होंने श्रद्धा से नतमस्तक होकर, कैसे वो झुके, कैसे उन्होंने वो आसन दिया, कैसे उन्होंने वो स्वीकारा, और कैसे वो प्रार्थना कर रहे थे कि आप यहां रुके, आप यहां रहें, हम आपको हर सुविधा देंगे, सब कुछ देंगे।
आप जो भी चाहिए आप यहाँ रहें, आप जाए ना, आप यहीं रह जाएं। भारत में आपको क्या सम्मान मिलता है, क्या मिलता है? हम आपको अथाह धन देंगे। मैंने कहा भारत मेरी माँ है, मैं माँ को नहीं छोड़ सकता, आपके पास भी आऊंगा, जब समय मिलेगा आऊंगा। लेकिन माँ कीमत पे आधारित नहीं है। ऋषि मुनि ब्राह्मण इसको कीमत पे, धन पे, यश पे, कीर्ति पे इसका आधार नहीं बनता। ये भाव का है, ये प्रेम का है, ये कृपा का आलोक है। तो प्रभु की कृपा का जो मैं आज आपको रहस्य देने जा रहा हूं वो सरल है, सिंपल है और कैसे दुखों को हरने वाला है और गोपनीय है। इसको वेदों में, शास्त्रों में गोपनीय का है और इतना आनंददायक है, इतना धन देने वाला है, यश देने वाला है, कीर्ति देने वाला है, जो आपको नहीं मिलता आपको मिलने लग जाएगा। तो प्रभु की कृपा का वो जो लोक है मैं आपको देने जा रहा हूं। और उससे पहले जो अति विशिष्ट महात्मा संतजन, जिनके दर्शनों से, जिनके वचनों से, जिनके अर्थों से, शब्दों से हमें बोध होता है, हमारे कष्टों का समाधान मिलता है, जिनकी कृपाओं का मैं बदला नहीं दे सकता। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास जो मेरा है वो कोई मेरा नहीं है। मुझे सम्मान मिला तो ये मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान है वेदों का, शास्त्रों का, ब्राह्मणों का, ऋषियों का, जिनसे ये मुझे मिला। अब पोस्टमैन ने आपको कार्ड दिया, उसमें ड्राफ्ट था, लेटर दिया उसमें ड्राफ्ट था 1 लाख का, 10 लाख का, तो वो कोई पोस्टमैन ने नहीं दिया आपको, वो जिसने भेजा उसने दिया। ये जो ठीक हुए हैं कोई मेरे से ठीक नहीं हुए। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं आपकी तरह हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका पुत्र हूं, आपका अपना हूं, जैसे हम परिवार के जन हैं। और ये ऋषियों के जो रहस्य थे, जो ड्राफ्ट थे, जो हीरे थे, मोती थे, उसे हम भूल गए। तो प्रभु की कृपा का वो मैं आलोक देने जा रहा हूं। उससे पहले जिन ऋषियों ने, जिन महात्माओं ने ये कृपा की, जैसे बच्चा है हम उसे सहारा देते हैं। पैदा करने वाली माँ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है पालने वाला। अब जगत को पैदा किया भगवान ब्रह्मा ने, लेकिन भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, पूजा होती है भगवान नारायण की। भगवान नारायण पालनहार है, पालन करता है। और जिन्होंने पाला मुझे, जिन्होंने मुझे संभाला, ये नहीं होते तो मैंने भी नहीं होना था। ये जो आपको इस शरीर के द्वारा मिल रहा है ये मिलना नहीं था। तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनकी किस तरह से महिमा गाऊं, किस तरह से उन्होंने जो दिया। और बड़े बड़े विद्वान होने के बाद और बड़े बड़े प्रतिभा से संपन्न होने के बाद सम्मान दिया, ये निश्चय ही देने वाला बड़ा सारा, देने वाले की महिमा गाई नहीं जा सकती। धन कमाना बहुत मुश्किल है, धन को रखना बड़ा कठिन है, धन कमाना साधारण नहीं है, लेकिन धन को देना उससे भी कठिन है। विद्या जो है वो लेना बड़ा कठिन है। विद्या को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन ज्ञान को, विद्या को देना ये बड़ी कृपा का है, निश्चय ही बड़ी शक्ति का प्रारूप है। कौन किसी को अपना धन देता है? संभाल के रखते हैं हम, ब्लैक मनी के रूप में उसे परिवर्तन कर देते हैं। मनी कोई ब्लैक नहीं होती, ना कोई चीज पीली होती है ना लाल होती है, वही नोट है। और व्हाइट का अर्थ है जो हम घोषणा कर देते हैं, जो हम शो कर देते हैं, जो हम इनकम टैक्स जिसका दे देते हैं, हम बता देते हैं, जो हम प्रकट कर देते हैं, ये हमारे पास है। तो ये जो रहस्य है वेदों में पात्र को देने का विधान है। जैसे पुलिस के पास गन है, बंदूक है, कोई सरकार सबको थोड़ी देगी, पात्रता के आधार पे देती है। एमबीबीएस एमडी को डिग्री है, सबको थोड़ी देंगे। डॉक्टर को सबको थोड़ी इंजेक्शन लगाने के लिए प्रारूप देगा। तो ये जो गोपनीय रहस्य हैं प्रभु की कृपा के, ये मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि ये इतने दुर्लभ हैं। और कितने कितने तपस्या, कितने कितने ऋषियों के पास मुझे जाना पड़ा इसे देखने के लिए, जानने के लिए। प्रभु की कृपा का ये मैं लोग देने जा रहा हूं। और किसी ने इस पल मैं विशेष पाठ भी करूंगा और स्थान को नहीं छोड़ना, और मैं पाठ भी करूंगा। और जो ऋषि मुनि महात्मा यहां पर आए हैं, आप इन्हें सुनना, इनके सुनना, ये जो सुनेंगे, जो मैं पाठ करूंगा, तो पाठ की शक्ति ये स्वयं सिद्ध है।
जो आपके सामने प्रवचन करेंगे वो स्वयं सिद्ध है, वो भक्ति की एक प्रकाष्ठा है, विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। ऐसे साधारण व्यक्तियों को मिलना संभव नहीं है, आप मिलेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण घूमते थे गोकुल में, मथुरा में, कौन पहचानता था? माँ भी भूल जाती थी, बांध देती थी रस्से से कि ये क्या मिट्टी खाता है, क्या मक्खन चुराता है। गोपियां जो बड़े बड़े ऋषि थे और तपस्या की उन्होंने कि भगवान जब आप रूप लेंगे, जब आप जन्म लेंगे, जब आप अवतार लेंगे तो हम आपके उस प्रारूप के अंदर आए, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। देवी देवता भी जिसे तरसते थे, लेकिन जब भगवान आए तो पहचानते नहीं थे। वो जो गोपियां थी, वो जो ऋषि थे बड़े बड़े, गोपियों के रूप में आए। गाय भी बड़े बड़े ऋषि थे, लेकिन भूल जाते थे कि क्या ये नारायण हो सकता है, क्या ये मक्खन चुराने वाला ये चोर क्या परमात्मा हो सकता है, क्या ये राम जो रो रहा है, चीख रहा है सीता के लिए, भीख मांग रहा है पेड़ों से, पक्षियों से, क्या ये राम हो सकता है, नारायण हो सकता है। मां पार्वती भी दिग्भ्रमित होगी। मां पार्वती जो स्वयं मां प्रंबा है, वो भगवान शिव को कहने लगी ये आपके गुरु हैं। वो कहते हाँ। कहते ये साधारण रो रहे हैं। कहता हाँ मेरे गुरु हैं। तो कहते इनको मालूम नहीं है सीता माता कहाँ है। कहता मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, ये मेरे गुरु है, मुझे इतना पता है। और गुरु गलत नहीं होता, मुझे इतना पता है। कहता है पर ये तो आपको गुरु मान रहे हैं। कहता मैं क्या जानूं, जो मर्जी माने, ये मेरे गुरु हैं, अब मैं उनको क्या बोलूं। ये मेरे गुरु हैं, जो मर्जी मुझे बोले, जो मुझे मर्जी कहे, अब मैं इसको क्या रोकूं, ये मालिक है मेरे। वो कहते पर ये तो कहते मेरे मालिक शिव है। अब कहते ये जो मर्जी बोले मैं क्या करूं, ये मालिक है, अभी मैं क्या करूं। ये जो मुझे नौकर भी बोल सकते हैं, मालिक भी बोल सकते हैं, पर ये मेरे मालिक हैं, ये मेरे गुरु हैं। मैं गुरु का अपमान नहीं सहन कर सकता, गुरु की निंदा नहीं सहन कर सकता। गुरु के बारे में कुछ भी शब्द गुरु गलत करता है, इससे बड़ा पाप नहीं है। गो हत्या कुछ नहीं है, मां की हत्या कुछ नहीं है, पर गुरु कुछ गलत करता है, ये विचारने वाले से पापी हत्यारा कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता। ये जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, मुझे इतना पता है। और मां पार्वती से नीर आ गया। वो कहते ये भोले हैं, इनको कोई भी आके ठग जाता है, जो चाहे इनको लूट ले जाता है। मैं जाती हूं परीक्षा लेने के लिए। और मां पार्वती गई, रूप बदल के मां सीता का उसी तरह एक कहीं कर्ण भर भी कमी नहीं थी। भगवान राम ने कहा मां आप यहां पर जंगल में इस समय कहां। तो मां पार्वती स्तब्ध रह गए भी इसे कैसे पता लगा। और वो कथा कभी आप ब्राह्मणों से आपको पता है, आपने सुनी होगी, उसका फिर अंत क्या हुआ। प्रभु की कृपा का ऐसे ऐसे ऋषि जो साधारण वेश में हैं, आप उन्हें पहचान नहीं पाते। आप जब भगवान नारायण को नहीं पहचान पाए, राम को, कृष्ण को, सतगुरु नानक को नहीं पहचान पाए, माता पिता पति पत्नी नहीं पहचान पाए, दोस्त बंधु नहीं पहचान पाए, भगवान श्री कृष्ण के सामने करोड़ों लोग खड़े हैं मारने के लिए, युद्ध के लिए, नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए। और जीसस को नहीं समझ पाए, हजरत मोहम्मद साहब को नहीं समझ पाए, महात्मा गांधी को नहीं समझ पाए, जो विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे, जिसके पास कुछ नहीं, भिखारी की तरह रहते थे, एक लंगोटी थी, एक साधारण से कमरे में रहते थे, और कुछ भी बन सकते थे, राष्ट्रपति बन सकते थे, प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। और 100-200 रुपए भी जरूरत होती थी तो किसी बिरला टाटा को बोलते थे कि यार आज मुझे 100 रुपए दे दे। वो कहते यार तू गांधी है। विनोबा भावे कहते थे तू इतना बड़ा है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे तू ये क्या 50-100 रुपए भी मांगता रहता है, तेरे पास इतना भी नहीं है। कहते नहीं है मेरे पास, मुझे चाहिए। कहते चाहिए किस लिए। कहते कोई मांग रहा है, मेरे पास है नहीं, मैंने उसको देना है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, वो राष्ट्रपति बन सकते थे, जवाहरलाल नेहरू बन सकते थे, लेकिन सरल थे, सरलता की प्रतिमूर्ति थे। और उसे लोगों ने किस तरह से मारा आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रभु की कृपा का ये जो मैं आलोक देने जा रहा हूं, ये इतना अनूठा है आप विचार भी नहीं सकते। ऋषियों मुनियों के द्वारा इसको बार बार इसके बारे में कहा गया है, वेदों में, शास्त्रों में।
तो अभी मैं पाठ भी कर रहा हूं, किसी ने स्थान नहीं छोड़ना, साथ में आपने सुनना है जो ऋषि महात्मा बोलेंगे। अभी मैं परम आदरणीय मान सिंह जी मान, जो विनम्रता की, अध्यात्म की बंधन से पार, और जिसकी प्रशंसा शब्द शास्त्र नहीं कर सकते, और जो साधारण घूमते हैं ऐसे, आपको लगेगा ये ऐसे साधारण है, और इनकी कविता ऐसे अर्थ रखती है, आप भूल जाएंगे गालिब को, आप भूल जाएंगे बड़े बड़े उर्दू के, पंजाबी के ऋषियों के ज्ञाताओं को, और ये किस सरलता से और बच्चों की तरह इनके पास रहा। अभी घर में जैसे मनदीप है, रितु हैं, मैं तो निकल जाता था कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी जंगल में, कभी घूमने, तो पीछे ये देखते थे, ध्यान रखते थे। तो अभी हमारे सामने ये उपस्थित है, इनके स्वागत में भी सभी ने ताड़ी मारनी है कि ये आए हमारे पास। मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा इन्हें माइक दिया जाए, जो भी इनका भाव है, माइक, जो भी इनके कविता सुनाने का भाव है, विचार का भाव है, जैसा भी इनका भाव है, आप इन्हें तन्मय होकर सुने। और मैं पाठ करूंगा, किसी ने भी स्थान नहीं छोड़ना। सेवादार जो साउंड की सेवा करते हैं, कोई भी खड़ा ना रहे, जो जहां है वो बैठ जाए। एक विशेष पाठ है, आपकी आज्ञा चक्र के द्वारा वो जो बैठता है, विनम्रता से झुकता है, सागर की जो लहरें हैं, जो किरणें हैं, नदी का जो जल है, उन्हें मिलता है। कोई भी खड़ा ना रहे, स्थान नहीं मिल रहा आपको, दूर दूर तक खड़े हैं, स्थान नहीं है, मिट्टी है, गंदगी है, सफाई है, नहीं है, जैसा भी है बैठ जाए। आपके कपड़े गंदे होंगे, ऐसे लाखों कपड़े आपके आगे पीछे घूमेंगे, आप जहां हैं बैठ जाए, स्थान मिलता है नहीं मिलता, कोई भी खड़ा ना रहे। मेरी संत, परम संत श्री मान सिंह जी के चरणों में प्रार्थना है आशीर्वचन के लिए। और इनके आशीर्वचन के बाद, जैसे कि करोड़ों भाई बहनों की प्रार्थना है जो कि श्रद्धा चैनल के माध्यम से भी इस कृपा के महालोक को देख रहे हैं, आप जो लाखों लाखों की संख्या में भाई बहन हैं, आपकी भी प्रार्थना रही है कि आप जो न्यूयॉर्क में हुआ उसको आप एक फिल्म के दृश्य के रूप में, तो उसके कुछ अंश इसके बाद हम सब देखेंगे और उस कृपा के महालोक को हम सब देखेंगे। पहले परम संत श्री मान सिंह जी मान अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। क्या इसे लाइव दिखाया जा रहा है? हाँ जी गुरुदेव। किस टीवी चैनल में? श्रद्धा चैनल में। ठीक है। और वेबसाइट में पूरा विश्व देख रहा है। अभी जो परमादरणीय वरेंद्र भल्ला जी की भी प्रार्थना आई है कि मैंने तो गुरुदेव कुछ नहीं किया, आपने क्यों उल्लेख कर रहे हैं कि मैंने कोई सेवा की। हाँ, परम संत मानसिक जी मान। गुरुदेव जी महाराज और गुरु माँ जी और आप सारे महात्मा जन जो एक ऐसे समय की जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ विराजमान है, जैसे गुरु जी महाराज फरमा रहे थे, आपने सुना है और मुझे वो देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। इनके साथ रहकर इनके चरणों से बहुत कुछ प्राप्त किया। अब भी जब कभी कोई बात होती है तो हमारे पुराने साथी कहते हैं कि क्या ये बीज मंत्र से सब कुछ हो जाता है? मैं कहा मैं नहीं जानता। अगर मैंने एक बात मानने की महत्ता को देखा है कि जब गुरु जी ने कहा कि ये बीज मंत्र इस खास काम के लिए है और इसका पाठ करने से प्रभु कृपा करता है,
तो आप स्वामी जी ने, गुरु जी ने यही कहा कि मैं भी नहीं मानता था और मैं भी नहीं मानता था, ये ठीक है। उनको भी पता है मैं नहीं मानता था, लेकिन जो चीज मेरी आजमाइश में ठीक साबित हुई है, अब दूसरे को मैं जो ये नहीं कह सकता कि तू मेरी आजमाइश पर एतबार कर, तुम खुद आजमा के देखो, उसे अपने जीवन में ढाल कर देखो, और जो काम नहीं होता वो कैसे होता है, ये तो आपकी आजमाइश पर निर्भर है। आप आजमाएंगे, देखेंगे, तो फिर जैसे मैं आपके चरणों में खड़ा होकर ये वार्तालाप कर रहा हूं, ये ऐसे आप भी करेंगे, और दूसरे जो नहीं जानते वो कहेंगे आप शायद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आजमाइश इसको सच्चा साबित कर देती है, तो मानने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं एक शायर के नाते कभी कभी कुछ लिख देता हूं, और कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि शायरी कोई ऐसी टेक्निकल बात तो है नहीं कि जो किसी 2 और 2 4 के हिसाब से आ जाए। ये तो गैब का अल्हाम होता है, कोई शब्द आ गए तो लिखे गए, वो शायरी बन गई, लेकिन हर शब्द लिखा हुआ शायरी तो नहीं होता। वही शब्द शायरी में गिना जाता है, माना जाता है, जो सर्वत्र के लिए एक समान हो, सबके भले की कामना करता हो। अब मैं कुछ शेर आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि ये इलाका उर्दू हिंदी का है, इसलिए मैं पंजाबी की बात नहीं करता, लेकिन कहा हमने सुना है अपने दोस्तों से कि जब कोई पंजाबी उर्दू और या हिंदी बोलता है तो ऐसे लगता है झूठ बोल रहा है। तो अब आप देखना मैं कितना झूठ कैसे बोलूंगा, क्योंकि मैं जन्म मेरा पंजाब का है और पढ़ाई पंजाब से की है, पढ़ाई पंजाब से की है, उर्दू मैंने पढ़ा है, और उस उर्दू को अपने शेरों में आपके सामने रखने की तमन्ना है। आप ध्यान से सुनेंगे हर एक शेर। कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, उसको पहले मैं मुखातब करता हूं कि अब उम्र मेरी 85 साल है, तो अब अनुमान लगाओ कि मैं चलता फिरता दिखाई दे रहा हूं। जिसको सब कहते हैं दौलत, ऐसी अब सैयत नहीं। जिसको सब कहते हैं दौलत, ऐसी अब सैयत नहीं। जिंदगी को मेरे दिल में अब कोई हसरत नहीं। बहुत सुंदर। जिसको सब कहते हैं दौलत, ऐसी अब सैयत नहीं। जिंदगी की मेरे दिल में अब कोई हसरत नहीं। सब कुछ अरमान नहीं है। शेर अर्जा है मोहब्बत ही के तोहफे अब लुटाने के लिए, है मोहब्बत के ही तोहफे अब लुटाने के लिए। अब तो अपने दुश्मनों से भी मुझे नफरत नहीं। है मोहब्बत ही के तोहफे अब लुटाने के लिए। अब तो अपने दुश्मनों से भी मुझे नफरत नहीं। इसी तरह एक शेर है, जो भी बख्शा ए खुदा तेरी अता का शुक्रिया। जो भी बख्शा ए खुदा तेरी अता का शुक्रिया। क्यों उसे चाहूं भला जो खुद मेरी किस्मत नहीं। क्यों उसे चाहूं भला जो खुद मेरी किस्मत नहीं। वक्त से पहले मुकद्दर से ज्यादा कब मिला। वक्त से पहले मुकद्दर से ज्यादा कब मिला। फिक्र फरदा की करूं ऐसी मेरी नीयत नहीं।
बहुत सुंदर। जो भगवान ने दिया है उससे ज्यादा कुछ मांगना नहीं है। और भगवान जो देता है हमें भी नहीं पता क्या देता है। मांग लेते हैं तो हमारी कमी होती है, हम कम मांगेंगे, भगवान ज्यादा देना चाहता है। इसलिए आप भी सारे इसी श्रद्धा से गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं, ये कृपा करेंगे। अब देखिए एक और शेर है, अब किसी पर इस जमाने में भरोसा क्या करें। अब किसी पर इस जमाने में भरोसा क्या करें, जो है चेहरे खूबसूरत उनकी कुछ सीरत नहीं। बहुत सुंदर। अब किसी पर इस जमाने में भरोसा क्या करें, जो है चेहरे खूबसूरत उनकी कुछ सीरत नहीं। है जरूरत के लिए सब दोस्ती के सिलसिले, है जरूरत के लिए सब दोस्ती के सिलसिले, सब मसरूफ गरज मिलने की भी फुर्सत नहीं। सब मसरूफ गरज मिलने की भी फुर्सत नहीं। तो मख्ताज करता हूं, सच कहूं तो लोग सब नाराज हो जाते हैं मान। सच कहूं तो लोग सब नाराज हो जाते हैं मान। मसलत से झूठ बोलूं ये मेरी फितरत नहीं। मसलत से झूठ बोलूं ये मेरी फितरत नहीं। जिसको सब कहते हैं दौलत ऐसी अब सेयत नहीं। जिंदगी की मेरे दिल में अब कोई हसरत नहीं। शुक्रिया गुरु जी का लाख लाख बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत आभार। अब मैं जो सेवादार जो वीडियो की सेवा कर रहे हैं उनके चरणों में प्रार्थना है, कुछ अंश आप करोड़ों भाई बहनों को आप कृपा दीजिए। जो उनकी प्रार्थना है आप उस पर अपनी कृपा दें। न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट का दृश्य और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का The Honorable Mark Bonilla. The Honorable Dr. Philip Elliott will now greet Guruji with a garland. Senator Jack Martins will now greet Guruji. Ladies and gentlemen, New York Senator Jack Martins. The Honorable Tom McCallett, representing the New York State Legislative Assembly. The most popular supervisor and the mayor of the town of North Hempstead. Ladies and gentlemen, we have the Honorable John Pieman to greet Guruji. Also representing New York State Assembly, the Honorable Chuck Levine. Next to honor and welcome Guruji is somebody who must have been an Indian in her previous life, the Honorable Michelle Schimmel, representing the Assembly of the State of New York. Ladies and gentlemen, and now welcome one of the
closest friends of the Indian American community, Deputy Comptroller of the State of New York, the Honorable Joe Valente. And representing now the town of Hempstead, the largest town in North America, larger than 3 or 4 states in the United States. Ladies and gentlemen, the Honorable Don Cleven will now honor Guruji. And last but not the least, and the reason I say it's not the least, is because he's the one who helped us put together this program here. The Honorable, my own legislator from Nassau County, the Honorable Wayne Wing. May I please ask all the dignitaries to please rise and just have a little picture for the history. To welcome Guruji with the garland. Let's all rise and give them a big round of applause. That was very beautiful. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, several public officials have brought citations and proclamations for this event. First, I would like to ask the Honorable Wayne Wink to present an honor citation on behalf of Nassau County Legislature. The honor citation. You have it? Okay. Okay. There's a honor proclamation on behalf of the Mayor of North Hills, and since North Hills falls, Mr. Supervisor, in your territory, and because of prior commitment, the Mayor couldn't make it, so we are going to ask you to present this proclamation to Guruji.
certainly appreciate the opportunity to say a couple words. First of all, I'm honored and humbled to be able to present and sit and stand with Swami Ji.